प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत है फिर से आज की इस नई सुबह में, इस नए दिन में जो परमेश्वर ने आज के सुंदर दिन को हमारे जीवन में दिया। प्रियो, इस पवित्र दिन को हमारे जीवन में दिया, इस आशीष दिन को हमारे जीवन में देखने के लिए अवसर दिया। इसलिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद के साथ उससे प्रार्थना करें। और मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आज परमेश्वर के उस वचनों के द्वारा आपको सिखाना चाहती हूँ। आपके जीवन में जो आशीष रुकी हुई है, आपके जीवन में जो आवश्यकता जो घटी है, नहीं हो रहा है, आप कैसे परमेश्वर के उस आशीष को पा सकते हैं आज के इस ब्लेसिंग दिन में। आज के इस ब्लेसिंग संडे में परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। इसलिए आप लोग परमेश्वर के उस ब्लेसिंग की ओर देखिए, परमेश्वर की निगाहें करिए। जब आप उसकी ओर निगाहें करेंगे, परमेश्वर आपकी ओर निगाहें करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, जब आप परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे तो परमेश्वर आपसे कैसे बने रहेगा? परमेश्वर आपकी आवाज़ को कैसे सुनेगा? और जब आप चाहेंगे तो नहीं मिल पाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जब आप परमेश्वर में बनना का मतलब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना। परमेश्वर का जो विधि आपको बताया जाता है, परमेश्वर का जो भी आपको परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, उसके अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और आपकी हर चीज़ों को, हर आवश्यकता को तुरंत प्रार्थना को सुनेंगे। और आप जो कुछ भी परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर में भरोसा करके, विश्वास करके उस पर भी प्रार्थना करिए और अपने मन की बातों को कहिए। आपके जीवन में आशीष की कमी है तो आप परमेश्वर से कहिए, आप किसी भी बात की चिंता ना करिए। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे और वचन के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। पढ़ेंगे फिलिपियों 4 अध्याय का 11 और 12 13 पद। लिखा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात, सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। प्रियो, यहाँ पे हमें परमेश्वर का जो दास पौलुस हम सभी भाई बहनों को सिखाता है, कहता है कि यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। हालेलुया। वो आपसे कहता है और परमेश्वर से को धन्यवाद के साथ कहता है कि मैं जिस दशा में हूँ, जो मैं गरीबी में हूँ, वो किससे सीखा है? परमेश्वर से सीखा है। कहा कि मैं उसी में संतोष करूं। आपके जीवन में जो भी परमेश्वर दिया है, आप जिस दशा में हैं, आप गरीबी में हैं, आपके जीवन में जो घटी है, जो आवश्यकता है, उसमें क्या करिए? संतोष करिए, क्योंकि संतोष के द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपके जीवन में जब तक कुछ संतोष नहीं है, आप उस लालच में पड़े रहेंगे, आप उस धन के पीछे भागेंगे, उस नरसवान वस्तु के लिए, उस भोजन के लिए जाएंगे, आपका जीवन नाश हो जाएगा। यदि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, आप परमेश्वर में एक धनी व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो प्रियो, आज परमेश्वर के वचन के अनुसार आप धनी बनिए। वचन को अपने हृदय में रखिए, क्योंकि ये हमें जो संसार का धन है, ये नाशवान धन हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता, क्योंकि हम यहाँ की वस्तु न लेकर आए हैं, वहाँ से न लेकर जाएंगे। हमें सिर्फ हमारी आत्माएं जाएंगी। और जब आप अपनी आत्मा को बचाना चाहते हैं तो अपनी आत्मा में, अपने जीवन में, अपने हृदय में
परमेश्वर के वचन को रखिए, क्योंकि यही वचन आपको परमेश्वर से मेल कराएगी। आप परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और आपकी आत्माएं बचेंगी, जो परमेश्वर आपको अनंत जीवन का भागी होने का अधिकार देगा। और कहता है कि मैं दीन भी होना जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, एक भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। सब कुछ जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य और धर्म का खोज करने लगा, उसके जीवन में जैसी भी दशा हो, वो क्यों न कंगाल हो चुका है, लेकिन परमेश्वर में वो बढ़ता है, वो परमेश्वर में बढ़ना चाहता है। और परमेश्वर उन्हीं को क्या करता है, सिखाता है, उन्हीं को अपना अनंत जीवन देता है, उनके जीवन में आशीष देता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर में बने रहिए। और परमेश्वर में जब बने रहेंगे, यदि आपको परमेश्वर की ओर ध्यान है, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो अपने मन की बातों को यहोवा से खोल कर कहिए। आप चिंता न करिए, क्योंकि उसने कहा है, इसी का 4 पद का 6ठे पद में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर का सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन। परमेश्वर कहता है आपसे, किसी बात की चिंता मत करो। आप चिंता मत करिए, परमेश्वर से उस चिंता को, उस डिप्रेशन, उस कर्ज के लिए प्रार्थना करिए, उस धन्यवाद के साथ। परमेश्वर से जब आप धन्यवाद करेंगे, आपके पास सूखी रोटी क्यों ना हो, उसको धन्यवाद के साथ खाइए। परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर हमारा तरस खाने वाला है। जो कोढ़ी व्यक्ति था, वो क्या था, उसने कहा कि पिता, यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है। उसने कहा, यदि तू चाहता है खुदावन, तो मैं चलने फिरने लगूं। उसने कहा, चल तू चल, और फिर उसने चलने फिरने लगा। प्रियो, आपको परमेश्वर में विश्वास करना होगा। परमेश्वर से यदि आप चाहते हैं, कहते हैं परमेश्वर की, यदि परमेश्वर तू चाहे तो मेरे जीवन में वो आशीष दे, तू चाहे तो मैं बढ़ सकूं, तू चाहे तो मैं तेरे वचनों के अनुसार चलूं, तू चाहे तो मैं तेरे काम को पूरा कर सकूं। यदि आप ऐसे करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को देंगे, आशीष को देंगे, आपके हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। तो प्रियो, आप लोग इस धन लोभ लालच में न पड़िए, परमेश्वर में विश्वास करिए, उस पे भरोसा करिए और उस धन के पीछे भागिए। सबसे बड़ा धन हमारा यीशु मसीह है। जो व्यक्ति उसको पा गया, वो सबसे बड़ा धनी हो गया। तो आप लोग परमेश्वर की निगाहें करिए, उससे अपनी आशीष को मांगिए। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। आंखों को बंद करें और प्रभु की ओर निगाहें लगाएं। उस सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवित अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले खुदावन, प्रभु धन्यवाद करते जो तूने आज के इस सुंदर दिन में, इस पवित्र दिन में, आज इस दिन को ठहराया, हमें इस दिन को देखने का अवसर दिया। खुदावन, आपको जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है। खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने भाई बहन इस समय तेरे प्रार्थना को, तेरे वचन को ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ खुदा, हर एक के जीवन में तू अपने प्रभु आशीष को दे। जो भी उनके जीवन में घटी, जो भी उस दशा में है प्रभु, वो कंगाल हो चुके, दरिद्र हो चुके हैं प्रभु, उन लोग बीमारी में, दुख तकलीफ में, उनके घर परिवार में जो आशीषें रुकी हुई हैं प्रभु, सारे शैतान के बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु। हर एक के जीवन में तेरे ब्लेसिंग को मांगते हैं प्रभु जी। वो तो अपनी आशीष प्रदान कर, ताकि हर एक लोग तेरे ब्लेसिंग को देख सके और तुझ पे विश्वास भरोसा कर सके प्रभु जी। आज के इस पवित्र, इस आशीष दिन में हर एक को तू आशीष करने के लिए बुलाता है। और मैं चाहती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक लोग के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे, ताकि हम तेरे नाम का धन्यवाद कर सके।
क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि किसी बात की चिंता मत करना, परंतु तुम्हारे निवेदन प्रार्थना प्रभु के सम्मुख किए जाए। प्रभु मेरे प्रभु जी, प्रार्थना तेरे सम्मुख है प्रभु जी। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ हर एक परिजनों के लिए, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष दे प्रभु यीशु के नाम में। हम प्रभु तेरे सामर्थ को मांगते हैं प्रभु, हर एक को आशीष प्रदान कर, वो तेरे ब्लेस को चाहती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। जीसस होली स्पिरिट खुदा, हर एक को हर दुख से, बीमारी से, परेशानी से बचाना खुदा। जीवन को आपके हाथों में थे प्रभु, परिजनों को आपके हाथों में थे प्रभु, हर दुख से, तकलीफ से बचाना प्रभु जी, हर रोग से, हर प्रभु जी बीमारी से बचाना खुदावन। जीवन को, परिजनों को आपके हाथों में थे, आज के इस दिन को आपके हाथों चाहते हर एक परिजनों को तैयार करके अपनी सुरक्षित भवन में लेकर, ताकि सभी लोग मिलकर तेरे नाम की पवित्रता के साथ तुम्हें आराधना कर से खुदा। जिनको सर्व प्रार्थना आप लोगों के बारे में छिपाते, धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, आमीन आमीन।